हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी को पता है कि रीट मेंस L1 की आंसर की आ चुकी है और आई होप आप सभी लोगों ने अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं भी L1 की स्टूडेंट हूँ और मैंने भी अपना रीट मेंस L1 का पेपर दिया है और मैंने भी अपनी आंसर की मिला ली है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मेरे कितने गलत हुए एंड कट पिट के जो है फाइनल आंसर की से मेरे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आप लोगों से अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैंने पूरे 3 महीने अपनी जी जान लगा के रीट मेंस के लिए तैयारी की थी। मतलब कम से कम उस टाइम मेरी जो तैयारी थी वो 14-15 घंटे की मेरी तैयारी होती थी। तो मुझे लगा था कि शायद 100% मुझे इस बार देना है और मैं अच्छी तैयारी करके गई थी। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी और जब मैंने पेपर का लेवल देखा तो शायद मैं पूरी तरह से शॉक थी कि पता नहीं शायद ये इस टाइम में ऐसा पेपर बनाया या फिर, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे कथन निष्कर्ष के थे और उस क्वेश्चंस में चाहे जब तक हमें एग्जैक्ट आंसर पता नहीं होता ना तब तक हम थोड़ा उसको मतलब सही माने या नहीं माने, जब तक हमें पूरी डिटेल्स पता नहीं होता। और ये सब डिटेल्स हमें एनसीईआरटी बुक्स में ही मिल सकती है, क्योंकि इतनी डिटेल्स में हमारे नोट्स वगैरह में भी नहीं होता है, तो हम लोग इतना नहीं पढ़ पाते हैं। और मतलब किसी ने भी शायद आइडिया नहीं लगाया था कि L1 का पेपर इतना हार्ड हो सकता है। लेकिन मैंने खुद को रिलैक्स किया और जैसे तैसे करके मतलब अपना पेपर शुरू किया। फिर भी मुझे पता था पेपर का लेवल टफ़ है, तो मुझे ज़्यादा नहीं करना है। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा करते करते फिर भी लेकिन मैंने 123 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए, जो शायद मुझे बाद में लग रहा था कि शायद मैंने कहीं ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया। लेकिन अब वो जो कर दिए वो कर दिए। लेकिन ये तो आप सभी को पता है, ये ऑप्शन तो हमें भरना ही था। फिर लेकिन मैंने फिर घर आके मतलब मैं काफ़ी रोई कि पेपर का लेवल इतना टफ़ था, पता नहीं कैसा होगा, क्या है, मेरी 3 महीने की मेहनत बेकार नहीं हो जाए या फिर ऐसा सब कुछ। मतलब मैं काफ़ी रोई उस दिन, मतलब मेरा पूरा दिन ख़राब था। मतलब भगवान को भी दोष दिया कि पता नहीं हमारे टाइम पे ऐसा पेपर बनाना था या ऐसा वैसा करके कुछ। पर ठीक है, अब जो भी हो गया हो गया, मतलब मूव ऑन तो करना ही था। ऐसा नहीं है कि पेपर जैसा हुआ उसी पर हम लोग रुक जाएंगे। तो मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल से अपनी आंसर की नहीं मैच की, क्योंकि मुझे पता है ये पेपर ऐसा है कि शायद कोचिंग वाले भी अपना वो आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है। एटलीस्ट मैं इसी पेपर को नहीं, मैं किसी भी पेपर का मतलब अपना आंसर की यूट्यूब चैनल से नहीं चेक करती हूँ, क्योंकि हम लोग चेक करते हैं टेंशन हो जाती है, फिर हमारा दूसरे एग्जाम से फोकस नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर ऑफिशियल आंसर की आएगी तो ही मैं चेक करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। तो मैंने अपने पेपर को साइड में रख दिया था और मैं थोड़ा सा घूमने भी चली गई। उसके बाद खुद को माइंड फ्रेश किया, मूड फ्रेश किया। उसके बाद मैं मूव ऑन कर चुकी थी और अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग चुकी थी। तो फाइनली आंसर की आई, फिर मैंने अपना मिलाया। तो फाइनली दोस्तों देखिए, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कितने किए और कितने गलत थे और कितने। तो फाइनली देखिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, मैंने किए थे 123 क्वेश्चंस। उसमें से मेरे ऑफिशियल आंसर की से 23 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। इट मीन्स मेरे 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही बैठ रहे हैं। अब 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर मुझे 100% डाउट है, या तो वो डिलीट होंगे या फिर उनमें आंसर जो है वो चेंज होगा ही होगा। हालांकि यूट्यूब्स पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस का मुझे इतना नहीं है कि पता नहीं वो क्या मानेंगे। लेकिन 3 क्वेश्चंस 100% मैं श्योर हूँ कि उनका कुछ ना कुछ होगा। तो गाइज़, मैंने मेरे 100 क्वेश्चंस में से मेरे नेगेटिव का 7 क्वेश्चंस और माइनस कर दिए। इट मीन्स मेरे 93 क्वेश्चंस जो है वो सही बैठ रहे हैं। तो देन जो मेरे मार्क्स होंगे वो 93 का डबल, देन 186 मेरे मार्क्स बन रहे हैं। और गाइज़, मेरी कैटेगरी जो है वो जनरल EWS फीमेल कैटेगरी से मैं हूँ। फिर भी गाइज़, मुझे अब श्योर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि अब कट ऑफ का लेवल बहुत ज़्यादा जाने लगा है। तो फाइनली गाइज़, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरे कितने मार्क्स मैंने कितने क्वेश्चंस मैंने किए थे और मेरे कितने जो हैं वो क्वेश्चंस गलत हो गए एंड फाइनली मेरे कट पीट के कितने क्वेश्चंस बचे हैं। तो फाइनली गाइज़, जो मेरा क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, 93 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं एंड जो मेरा स्कोर बैठ रहा है 186 के आसपास मेरा बैठ रहा है। और मैं आप सभी को पता है मैं जनरल EWS फीमेल कैटेगरी से हूँ। तो मुझे नहीं पता दोस्तों मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं भी मूव ऑन कर चुकी हूँ एंड मैं अदर प्रिपरेशन में लग चुकी हूँ। और जो मेरा BSc MSc बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मेरा भी लैब असिस्टेंट का पेपर भी है एंड सुपरवाइज़र का मैंने डाला हुआ है। एंड आप सभी जानते हैं LDC की तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई रखी है। मेरा LDC पहले वाला भी क्लियर था, टाइपिंग भी क्लियर था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था। पर जो मेरी जनरल कैटेगरी है तो मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था, क्योंकि उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई थी और शायद मैं टाइपिंग में थोड़ा सा घबरा गई थी, तो टाइपिंग में 100% दे पाई थी। एंड मेरा 4th ग्रेड में भी हो रखा है उसका, मेरा DV अभी 24 को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना 4th ग्रेड का DV का भी आपसे शेयर करूँ, चेकलिस्ट वगैरह कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, कितने सेट बनाए, तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं भी आपकी तरह के स्टूडेंट्स हूँ, पर मैंने इस चैनल को इसीलिए स्टार्ट किया है कि जिस तरह हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं, और वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी पूरी जर्नी मैंने कैसे स्टार्ट की पढ़ना। और दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, मैंने RS मेंस भी लिखा हुआ है और 2 बार मेरा RS प्री क्लियर हो चुका है। पर अब जो RPC का लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, अब ऐसा लगता है कि शायद RPC का एग्ज़ाम क्लियर करना इट मीन्स बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि पहले पेपर ठीक था और जो अभी हमने L1 का पेपर देखा वो उसने RPC को भी टक्कर दी, क्योंकि ऐसे कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कभी RS के एग्जाम्स में नहीं पूछे गए। लेकिन इस बार जो इसने लेवल बनाया, वाकई में मैं सैल्यूट करती हूँ अधीनस्थ बोर्ड को कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि जब हम अच्छा पढ़ते हैं ना तो हमें पेपर सॉल्व करने मज़ा आता है। लेकिन जब हम इस पेपर को देखते हैं ना तो अब ऐसा लगता है कि यार पेपर सिंपल ही था। हम शायद एग्ज़ाम हॉल में घबरा जाते हैं। एक्चुअली हमें मिले भी 2.5 घंटे थे, तो हम थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे होगा। हम खुद को शांत नहीं कर पाते और नेगेटिव कर देते हैं ज़्यादा जल्दी-जल्दी में। पता नहीं क्या ऑप्शन, पूरा पेपर इतना लेंथी था, हम कई बच्चे लास्ट तक भी नहीं पूछ पाए, बीच में ही टाइम ओवर हो गया। कई OMR शीट फिल अप नहीं कर पाए, तो ऐसी कई गलतियाँ जो हमसे हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके साथ लाती रहूँ, शेयर करती रहूँ और हम लोग अपने प्रिपरेशन के बारे में मतलब एक-दूसरे से बात करेंगे कि कहाँ हमारी गलती होती है, कहाँ होती है। तो मैं चाहती हूँ कि टीचर से अच्छा हम लोग बच्चे आपस में बातें शेयर कर सकते हैं एक-दूसरे से। इसलिए दोस्तों, मैंने भी चैनल शुरू किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार मैं आपको अपना 4th ग्रेड का ही बताऊँगी, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि मुझे 3 क्वेश्चंस कौन से हैं जिन पर मुझे 100% डाउट है। तो फाइनली दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको